निर्गमन अध्याय 5। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार फिरौन द्वारा परमेश्वर को एक निश्चित चुनौती, यहोवा कौन है कि मैं इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं उनका काम छुड़ाकर उन्हें तुम्हारे साथ जाने दूंगा? जा, तू भी काम पर लग जा। निर्गमन अध्याय 5, 6 से 8 पद। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उनके पास काम कम है, इसलिए वे बाहर जाकर अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें और अधिक काम दो। ईंटें तो अब भी वो इतनी ही बनाएंगे, परंतु अब उन्हें पुआल मत देना। वे ही जाकर घास फूस बटोरे। निर्गमन अध्याय 5 पद 9 से 23। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। और परिश्रम कराने वाले ये कह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई। और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन को दुहाई ये कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता, और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा,
तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे, और अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने ये बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सन्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून, जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित, मूल में दुर्गंधित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहां क्यों भेजा? हे परमेश्वर, मैंने तो कहा था कि मैं यहां जाना नहीं चाहता। प्रभु, तूने मुझे क्यों यहां भेज दिया? तूने ये बुराई क्यों उत्पन्न कर दी? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। एक रोचक बात यहां दिखाई देती है कि मिस्र के नगरों में से एक का नाम यहां पीतोम बताया गया है, जिसे इसराइलियों ने बेगार करके बनाया था। पुरातत्व वक्ताओं ने पीतोम नगर को खुदाई में खोज निकाला है, जो ईंटों से बनाया गया था। दीवारों के नीचे का भाग की ईंटों में पुआल मिला है, परंतु जब आप दीवार के ऊपरी भाग की ईंटों को देखते हैं, तो उनमें घास फूस, पौधों की जड़ें इत्यादि मिलती है, जो निर्गमन की इस घटना का प्रमाण है कि इसराइलियों को कहीं से भी घास फूस आदि इकट्ठा करके ईंटें बनानी थी। इसी कारण दीवार के ऊपरी भाग की ईंटों में घास फूस, जड़ें आदि उपस्थित है। अतः ये निर्गमन के इस भाग का महान प्रमाण है कि पर्यटक परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता को अपनी आंखों से देखें कि ऐसा ही हुआ था। मूसा का इसराइलियों के मध्य जाना उसके लिए समस्या का कारण बन गया था। वे कुड़कुड़ाने लगे और शिकायत करने लगे। एक और तो परमेश्वर के सामने रो रहे थे, हे परमेश्वर, हमें दासत्व से छुड़ा। दूसरी ओर जब परमेश्वर ने उनके लिए तो छुड़ाने वाला भेजा, तो उन्होंने उसी को परेशान कर डाला। यही नहीं, मूसा के सारे जीवन काल में इस्राएली उसे दुखी करते रहे थे। हम आगे देखेंगे कि जब मूसा उन्हें जंगल में से ले जा रहा था, तब भी वे उस पर बुड़बुड़ाते रहे थे। मुझे वास्तव में मूसा पर और उस काम पर जो उसे सौंपा गया था तरस आता है। पर हम पढ़ते हैं कि तब मूसा यहोवा के सम्मुख गया और अपनी शिकायत रखी। हे यहोवा, तूने ऐसा क्यों किया? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों भेजा? बड़ी कठिन समस्या बनती जा रही है। जब से तूने मुझे भेजा है, ये लोग अत्यधिक बिगड़ते ही जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना जाता है, तब शैतान कितनी समस्याएं, कितने अवरोध खड़े करता है। आपको लगता है, क्या सच में परमेश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें बुलाया है? या क्या सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? शैतान आपको परमेश्वर के कार्य के आरंभ में ही निराश करने का
यथासंभव प्रयास करता है। आपको अचंभा होगा कि जब आप परमेश्वर के प्रति कोई समर्पण करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करते हैं, तब आपके सामने कितनी समस्या खड़ी हो जाती है। ध्यान दें, प्रभु की सेवा कोई फूलों की सेज पर चलना नहीं, आराम मतलब जिंदगी नहीं, राह में कांटे ही कांटे हैं। क्योंकि आपने विश्वास से कदम उठाया है, चाहे शैतान यथासंभव आपको आरंभ में ही रोकने का प्रयास करेगा, वो आपको रोकने के लिए कुछ भी करेगा, निराश करेगा, झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा कि आपने परमेश्वर के लिए जो कार्य करने की ठानी है उसे रोके। अतः भेद की बात तो ये है, बढ़ते चले। यदि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है तो हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखें, हतोत्साह ना हो। वर्षों पूर्व मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया है, इसलिए मैंने बाइबल स्कूल में प्रशिक्षण लिया और 17 वर्षों तक सेवा करने के प्रयास किए, जब तक कि मैं पूरी तरह से हताश न हो गया। फिर मैंने सोचा, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए नहीं बुलाया है। मैं ये सब छोड़ने को तैयार था। जगह जगह आवेदन भेजे, परिवार का भरण पोषण, रहने की समस्या, मैं पूरी तरह निराश और परेशान हो उठा था कि सेवा त्यागने पर था। अपनी सेवा में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद जब मैं होम बाइबल अध्ययन कराने में लग गया, परमेश्वर मुझे आशीष देने लगा। उसने मेरा अभिषेक किया। जब मैं अच्छी पैसे वाला नौकरी में लगा, तब शैतान मुझे तरह तरह से निराश करने लगा। वो आपके मन में भी अपनी बुलाहट के प्रति अनेक प्रश्न उत्पन्न करेगा। वो प्रत्येक मोड़ पर आपको चुनौती देगा। परंतु यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप अटल रहें। परमेश्वर आपको पार लगाएगा। परमेश्वर स्वयं कार्य करेगा। मैं समझ सकता हूं कि मूसा ने कैसा महसूस किया होगा। मैंने अनेक बार ये सोचते हुए सेवकाई से इस्तीफे दिए हैं कि मैं थक चुका हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तूने मुझे सेवकाई में बुलाया है, परंतु यहां कुछ होता तो है नहीं। मैं थक चुका हूं। प्रभु ने कहा, मेरे सामने क्यों रोता है, अपना काम कर। हमारा अगला अध्ययन निर्गमन 5 से 10 अध्यायों का होगा। हम देखेंगे कि मूसा कैसे समझ पाता था कि यहोवा कौन है। उसे परमेश्वर से पूछे गए प्रश्न पर पछतावा होता है।